बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बरज क्यों न देव रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न देव रे उमर लड़कैया, जोधा होते तो तुड़ते कमनिया, अयस मत लेव रे उमर लड़कैया, खेवा होत तो खेते नवैया, न हट कर खेव रे उमर लड़कैया, चतुरा होते तो दिखाते चतुरिया, कुमति मति ले रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न देव रे उमर लड़कैया। चिंतित थी सी बात जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात, यह बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है, मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है, छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है, रोगी हो कितना ही असाध, रत्ती भर रस बल देता है, साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आगन करता है, छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है, इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की बात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बड़ा सिया का स्नेह, सिया रामचंद्र की जय। रानी हारिए ना धीरज छोड़िए ना, असवन जल डारिए ना, रानी हारिए ना धीरज छाड़िए ना, असवन जल डारिए ना, नारी सारी है दुखारी, हारी हारी देख तुम्हें रंग भूमि के खिलाड़ी, वीर भारी राम जी हैं कुमार होनहार, बल अपार नैनन से निहारिए ना, रानी हारिए ना धीरज छाड़िए ना, असवन जल डारिए ना, सोच न करिए छोटे बड़े का, मानिए है श्री महारानी, तोड़ धनुष यह ब्याह सिया को, छोड़िए कातर बानी, रानी हारिए ना धीरज छाड़िए ना, असवन जल डारिए ना, श्याम रामचंद्र की जय। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुलाकर हट हट कर धनवा पर जाकर गढ़ती है, प्रण कठिन पिता को देख देख मन ही मन में अकुलाती है, फिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है, हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुता को, हे उमा अंबिका शंभु प्रभा, हे जयदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता, फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जय माला की बरमाला की, यह धनुष तुम्हारे पति का है तुम पति की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो, हे विदना कैसे धीर धरु, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन धनवा के बंधन में है मन ने रघुवीर को माना है, हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही, भारीपन सब पर डाल डाल हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना, जिनका नाता सच्चा होता उनका छुटता है नेह नहीं, जिसमें जिसका सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं, हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में, मुझ चातकिनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान,
श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता बिलोक धनवा को तका रिसा कर कुछ आगे की बड़े शीघ्रता से दांतों में ओट दबा कर कुछ उठे समय को समझ कर लखन शेष अवतार, दाव चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। सिंहो गुफाओं में दिग्गज दिशाओं में घन में नीर, धरो धरो दरड़ी धीर कर मठ बरुड़ गिरी समीर। श्री रघुवीर ने धनवा को ताका है, टूटने वाला है अति प्रचंड। हर को दंड खंड खंड हो संभल संभल, सजग हो जाना छूटे न ठिकाना, डोले न जमाना रहे ध्यान। सियावर रामचंद्र की जय। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी महे, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। बिहल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, कि जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो खड़स भोजन मिट्टी है, दो घूट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा श्री रामचंद्र कुला उठे, अथवा सुप्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आंखों ही आंखों में, जो महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नवमंडल सम बदली सी कड़की उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चरचर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। सियावर रामचंद्र की जय। भर गई ध्वनि गोरे गोरे गूंजी सब ठोर ठोर, पल भर में दम भर में चारों ही ओर। आदित्य के बाजी भूले ठिकाने, अहिकोल कच्छप लगे किचकिचाने। धरती भी थर थर है दिग्गज चिंगाड़ उठे, कानों पे हाथ धरे सुर नर पुकार उठे। राधे श्याम रामचंद्र की जय बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जल से में, तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी रंकों ने निधि जन लूटी है, श्री हर्ष सब निपत हुए मानो दिन मध्य दीप छब छूटी है। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डूबते ताव जन पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसे हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है जल सदिश पीति उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस बात चकोरों के किशोर ससियोर एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के जुगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम को सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साहपूर्ण उसमें लज्जा अब थी पीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथों में वह विजयी बरमाल सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न पाई थकित हुई, बरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मगन हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुभाग राग में था जब लाग गई तो लाज कहाँ।
चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा ज्वार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। इस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल के कर में था, जो बड़ी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा यह अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीत यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद, रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंग भूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अपने प्राणों पर, कर दो लहू से लाल भूम, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्ममान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, अब नीची ना को घर जाओ, सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में, रखते तो शर्मसान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए, रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुक्त जनक निहाल हुए, उस छोटे सूरज बंसी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धन भंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ, भारी तुड़ी पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धुन हैं उठे हुए, लोचन हैं ऐसे लाल लाल, जन्म अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तब का प्रभाव सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का बेशधर साक्षात वीर रस आया है। देखा बिल्कुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सम्मुख देखा, इस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिला से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ बाढ़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों से छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख संबुधन के सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी करी गर्जना गंभीर।
ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। किसने तोड़ा धनु शंकर का, टूटते ही डोला संसार। खलबल चारों ओर हुई, नभ में ध्वनि घोर हुई। मैं चला तपोवन से तत्क्षण भीषण उत्पात विचार। उत्तर देता नहीं नृपति क्यों, गुरु के ऋण से आज निपट लूं। वरना तेरा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। इसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है, जिसका सेवक ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वह इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने भी जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी, तो कभी न ऋषि आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे, जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धन ही सम है। सियावर रामचंद्र की जय। यह धनुष तो है त्रिपुरारी का, अरे अजान पहचान शान। सप्तदीप नौखंड शंभु को दंड चंड ब्रह्मांड मान। सो करे न गुमान, अरे अज्ञान धनु ही समान। धनु न बसान श्री कामारी का, यह धनुष तो है त्रिपुरारी का। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृद मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार क्षत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र भाव तक के भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी बिलोक, जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बसी इस पर ही परसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला,
हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, पर से में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाएं, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उगली से जो मुरझा जाए। श्री रामचंद्र की जय। मुनि भृगुवंशी छत्री को बरसा दिखा के डराओ ना, रार बढ़ाओ ना, परसे से हम कब डरने वाले। हाँ तुमसे डर जाएंगो ब्राह्मण पर, अबलागण पर, बालकपन पर, रण में करने उठाए, उक से उकलाए। राधे श्याम फिर देख जनेऊ, रिस पी पी रह जाएं। ब्राह्मण सिंह कुमार को छेड़ जगाओ ना, रार बढ़ाओ ना। परशुराम ने फिर कहा बढ़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दुध मुही बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सचिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते सह लेता यह लाते भी, वीरों का बीस देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज, या यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ तो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। कर कर करता काट छांट जब चलता रण में, परसा बैरी की लोहू पीने वाला गर्व खर्च करता सुबुटों का। खंड खंड करता दुष्टों का विष का है प्याला, यमपुर की ज्वाला हिमगिर का पाला। अजगर है काला खा जाने वाला, जब चमके दमके है रण में, क्षत्रियों के जाए छत्राणियों में। होता है तब त्राहि 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 त्राहि, सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन हो जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ है जिसके घर को लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ठीक है खोटा है, सोने के लोटे में विष है
जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में ही खेला है मुँह देखा नहीं रणस्थल का। लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडप में उम्र गुजर जाती खंडन में देर लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, हम मान करे किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। छेड़ो ना रण के विजयी रघुवंशी, छत्री जब जब छिड़ जाएं धनुष उठाएं बाण चलाएं शननन सनननन। काले ब्याल से डरते नहीं हैं, अड़े हुए फिर डरते नहीं हैं। राधे श्याम थोथी बतियां करते नहीं हैं, हटे नहीं रण से लड़ रिपुगण से गज धन में धन नन। सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बद का जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे पर साब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े ज्यों ही परसासाद, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। श्यावर रामचंद्र की जय। क्रोध न करिए दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। अब तक मुख से दूध की धारा है, उगता सितारा है। परसे ने उसका क्रोध उबारा है, बात का मारा है। संतों का सेवक जनता का प्यारा है, राज दुलारा है। सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया इसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्कुराहट करती बिदुरनी अच्छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए इसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती बिगड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, ये छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भृगपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीता पत्नी यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर परसा लिए हुए, तो परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर कुए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब परसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि से काट भी डालो तो
क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सियावर रामचंद्र की जय। कहो दास पे नायर सावत हो, जन है हम आप जनार्दन हो। हम धनवाही एक धारत हैं, तुम में नव गुण दर्शावत हैं। हम केवल राम कहावत हैं, तुम परशु के साथ सुहावत हो। हमसे तुम हो सब भांति बड़े, काहे दास पिनाथ रिसावत हो। प्रभु शासन काज है क्षत्रियों क्या, पार बड़िज है वैश्यों का। शिव काई काम है शूद्रों का, तुम तीनों को ज्ञान सिखावत हो। सब वर्ण में तुम हो मृकुट मणि से, काहे दास पिनाथ रिसावत हो। अपराध हुआ सो क्षमा करिए, हमें बालक जाने दया करिए। कुछ करना है तो कृपा करिए, विप्र कृपालु कहावत हो। करे जोड़ के राधे श्याम कहे, काहे दास पिनाथ रिसावत है। काहे दास पिनाथ निसावत हो, जन है हम आप जनार्दन हो। सियावर रामचंद्र की जय। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है होता है यह पुष्ट। सियावर रामचंद्र की जय।